प्रिय आत्मा, मेरा आनंद है और मेरा सौभाग्य उस अमृत के संबंध में थोड़ी सी बातें करूं, उस स्वाद के संबंध में थोड़ी सी बातें करूं, उस अनुभूति के संबंध में थोड़ी सी बातें करूं जिसको कि शब्दों में बांधना कठिन और मुश्किल है। मनुष्य के पूरे इतिहास में कितने लोग प्रकाश को उपलब्ध हुए, कितने जीवन अंधेरे से उठकर प्रकाशित हो गए, कितनी चेतनाएं मरते घेरे को छोड़कर अमृत के जीवन को पाएंगे, कितने लोगों ने प्रभु को नीचे छोड़कर प्रभु के उच्च शिखरों को उपलब्ध किया है। लेकिन उस अनुभूति को, उस संक्रमण की अनुभूति को आज तक शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। उस अनुभूति को जो परम जीवन में उपलब्ध होने पर छा जाती है, उस नृत्य को, उस आनंद को जो पूरी चेतना को नए जोश में उठा देता है, उस संगीत को जो सारे विकारों को विसर्जित कर देता है, आज तक शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। आज तक कोई शब्द उसको प्रकट नहीं कर सके, आज तक कोई श्वास उसको कह नहीं सका है। तब मैं सोचता हूं जो नहीं कहा जा सकता उसे कैसे कहूंगा। तब मैं पूछता हूं अपने से कि क्या बोलूंगा। निश्चित आपको बोलना धार्मिक नहीं है। बोलना धार्मिक अनुभूति का कोई संक्रमण, कोई संवाद नहीं कर रहा है। बोलने के माध्यम से, विचार के माध्यम से, तर्क चिंतन के माध्यम से हम उसे नहीं पा सकते जो लेकर के पीछे खड़ा है, जिससे चिंतन उठता है और जिसमें चिंतन विलीन हो जाता है, जिससे विचार के बबूले उठते हैं और जिसमें विचार के बबूले कूद जाते हैं, जो विचार के पहले भी है और विचार के बाद भी होगा, उसे पकड़ लेने का विचार से कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं कोई उपदेश दूं, कुछ समझाऊं, दंभ, अहंकार, भ्रांति और अज्ञान होगा। फिर मैं अनुभव किया किसी को उपदेश देना किसी का अपमान करना है, किसी को शिक्षा देना ये स्वीकार कर लेना है कि दूसरी तरफ जो है वो अज्ञानी है। इस जगत में कोई भी अज्ञानी नहीं है। इस जगत में किसी के अज्ञानी होने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि हम स्वरूप से ज्ञान नहीं थे। मैं जो हूं वो स्वरूप से ज्ञान नहीं है। अज्ञान हमारी कल्पना है, अज्ञान हमारा आरोपित है, अज्ञान हमारा अर्जित है। हम ज्ञान युक्त थे और इस सत्य को केवल अगर उद्घाटित कर ले अपने भीतर, तो ज्ञान कहीं बाहर से लाना नहीं होता है। जो भी बाहर से आए वो ज्ञान नहीं है, जो बाहर से आ जाए वो ज्ञान नहीं होता। बाहर से आया हुआ सब अज्ञान है। मैं तो परिभाषा ही नहीं कर पाया। जो बाहर से आए अज्ञान, जो भीतर में जागृत हो ज्ञान। एक साधु था, कोई विचार उससे मिलने गया,
उस विचारक ने 2 घंटे तक दर्शन की धर्म की बड़ी गंभीर, बड़ी सूक्ष्म चर्चा की। जितने लोग सुनने वाले थे सारे प्रभावित थे उसके सूक्ष्म विचार, उसका सूक्ष्म विश्लेषण। विद्वान हैरान हो गया होगा, 2 घंटे बोला था। उसने पूछा आप क्या कहते हैं? 2 घंटे में निरंतर को बोल रहा था। तो साधु ने कहा उस बोलने में तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं, उस बोलने में तुम तो जरा भी नहीं बोले, बाहर से आया हुआ यंत्र की तरह तुमसे दबा दिया गया है। जो तुमने शास्त्रों से शब्दों से पाया है उसे प्रतिध्वनित कर दिया है, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं। जो बाहर से आके हम प्रतिध्वनित करते रहते हैं वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जब बाहर का कुछ भी न हो मेरे पास और जान जाए। ज्ञान स्वतः स्फूर्णा है, स्वतः संवेदना है, स्वतः संवेद ही केवल ज्ञान है। और जैन जीवन साधना में तो अनिवार्य रूप में जो आंतरिक है, जो आत्यंतिक रूप से आंतरिक है और बात से संबंधित नहीं है, उसी को ज्ञान स्वीकारा है, उसी को सम्यक ज्ञान स्वीकारा है, उसको ही दर्शन माना है। चिंतन को, विचार को, अध्ययन को, मनन को नहीं। समस्त चिंतनों, समस्त अध्ययन, समस्त मनन गैर आध्यात्मिक है, आत्मिक नहीं है, बात है। इसलिए कोई उपदेश दिया नहीं जा सकता। महावीर ने कोई उपदेश नहीं दिया है, उपदेश नहीं दिया जा सकता, केवल इशारे किए जा सकते हैं, केवल इशारे किए जा सकते हैं। और भ्रांति हो जाती है वहां जहां हम इशारों को पकड़ लेते हैं और उसको नहीं जिसकी तरफ इशारा किया गया है। मैं अगर अपनी उंगली से चांद को दिखाऊं और आप मेरी उंगली को पकड़ लो, भ्रांति हो जाएगी। महावीर अपने पूरे जीवन से उस सत्य के तरफ इंगित कर रहे हैं। हम उस सत्य को तो नहीं देखते, महावीर को पकड़ लेते। समस्त जागृत को एक इशारा है अनंत शाश्वत सत्य के प्रति। हम उस सत्य की तो हमारी आंख में झलक नहीं आती, हम उन्हीं पुरुषों को पकड़ लेते हैं। हम सत्य के ज्ञाता न होकर केवल सत्य पुरुषों के उपासक रह जाते हैं। जैन दर्शन की मौलिक क्रांति यही थी, उसने पूजा को कह दिया अज्ञान है, अर्चना को, आराधना को कह दिया अज्ञान है, किसी की शरण में जाने को कह दिया अज्ञान है। सब शरण पर है, किसी की शरण नहीं जाने हो ज्ञान उपलब्ध करने को, किसी की पूजा नहीं करनी है, ज्ञान उपलब्ध है। अगर मैं शाम अपने भीतर देखने को राजी हो जाऊं, इसी क्षण ज्ञान के झरने टूट सकते हैं। वाह से मुक्त, वाह से प्रकट चैतन्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। मैं कैसे हम उसे पा सकते हैं जो भीतर बैठा है, जिसे कभी खोया नहीं, और कैसे आश्चर्य मालूम होता है जिसे कभी खोया नहीं उसकी तलाश है, जिसे खो नहीं सकते उसकी खोज है। जो खोज रहा है वही गंतव्य है और बाहर भटक रहा है और खोज रहा है। हम पूरे जीवन में किसकी तलाश कर रहे हैं? कौन सी जिज्ञासा, कौन सी खोज हमें पकड़े हुए है? हम कहां दौड़ चले जा रहे हैं? हजारों दिशाएं हों, हजारों लोग हों, लेकिन खोज एक है। खोज आनंद की है,
एक ही दौड़ है समस्त प्राणियों की आनंद की, लेकिन आज तक बाहर दौड़ आनंद को कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। हम इस जमीन पर नए नए नहीं हैं, हम इस जमीन पर नए आगंतुक नहीं हैं। हमसे पहले सदियों गुजरी हैं, करोड़ों अरबों लोग गुजरे हैं। आज तक पूरे मनुष्य के इतिहास में बाहर दौड़कर किसी ने आनंद को नहीं पाया। जो बाहर नहीं पाया जाता, क्या इतना विवेक नहीं जाता कि हो सकता है वो बाहर कोई नहीं। जो आज तक बाहर नहीं उपलब्ध हुआ है वो बाहर नहीं होगा। एक बार भीतर भी तलाश कर लेने की प्यास पैदा कर ले, एक बार भीतर भी झांकने की आकांक्षा पैदा कर ले, और शायद जन्म जन्म जो बाहर खोजने से न मिले, एक क्षण भीतर की अंतर्दृष्टि से उपलब्ध करा जाती है। आनंद हमारा स्वरूप है, ज्ञान हमारा स्वरूप है, स्वातंत्र मुक्ति हमारा स्वरूप है। एक साधु के संबंध में मैंने सुना, वो अपने गुरु के आश्रम पर था, आत्मा की खोज में था, आनंद की खोज में था, ज्ञान की खोज में था। गुरु ने साधना के प्रयोग बताए थे, साधना कर रहा था। एक वर्ष बाद आने को कहा था। एक वर्ष बाद साधु अपने गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा, मिल गया जिसकी तलाश की पाए? वो बोला अभी तो नहीं। और गुरु ने एक जोर का चांटा उसके चेहरे पर मारा। उसने सोचा कि शायद मुझे अभी मिला नहीं, इसलिए दंड मिला है। गुरु ने कहा वापिस फिर साल भर तलाश करो। वापिस लौट गया, वर्ष बीता, आनंद से भरा हुआ प्रसन्न चित्त वापिस लौटा। गुरु ने पूछा मिल गया? उसने कहा हाँ मिल गया है। गुरु ने वापिस एक चांटा मार दिया, कहा लौट जाओ, वर्ष भर बाद आना और वर्ष पर चेष्टा करो। अब कठिनाई थी, पहली बार कहा था नहीं मिला, चांटा समझा जा सकता था। आज तो कहा था मिल गया, आज चांटे का कारण समझ में नहीं पड़ा। वर्ष भर बाद जब वापिस लौटा, शांत था, कोई भाव न थे, बिल्कुल शून्य था। गुरु ने पूछा मिल गया? और आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हुआ। गुरु ने पूछा मिल गया? उस साधु ने एक चांटा गुरु को मार दिया। गुरु नाचने लगा, उन्होंने बोला ठीक ठीक। कोई युवक बोला, वो साधु बोला जिसे कभी खोया नहीं था उसे पाने की बात ही गलत है। गुरु ने कहा ठीक, मैं इतनी बार आकांक्षा किया कि तू मुझे मार दे। एक दफा तू जिस दिन कह देगा पूछना फिजूल है आपका प्रश्न, मूर्खतापूर्ण है ये प्रश्न की पाया है नहीं, उसी दिन समझ लूंगा पाना हो गया है। हमने खोया नहीं है कुछ, केवल हमारी दृष्टि उस पर नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, गलत दिशा में देख रहे हैं। केवल दिशा की भूल है, कुछ खोना नहीं हुआ है। केवल दिशा की भूल है, केवल आंखें अन्यथा में अन्य दिशा में देख रही है। जो आंख पर को देख रही है उसी आंख को स्वापर परिवर्तित करना साधना है। धर्म ईश्वर से संबंधित नहीं है, धर्म जगत के रहस्य को खोजने से संबंधित नहीं है, धर्म सृष्टि के जन्म की प्रलय की कथा खोजने से संबंधित नहीं है। धर्म व्यक्ति के भीतर कौन छिपा बैठा है उस रहस्य को खोज लेने से संबंधित है। जो एक के भीतर बैठा है वही सबके भीतर है। एक की कुंजी को खोलने सबका रहस्य खुल जा सकता है। जो अपने को खोलकर जान लेगा, आविष्कृत कर लेगा, वो सारे जगत को खोलकर उसमें देख लेगा। व्यक्ति के भीतर कौन बैठा है, सांस लिए हैं वही हम हैं, आंख उस पर नहीं है। आंख
कहीं बाहर अन्यथा दौड़ रही है। आंख का परिवर्तन दृष्टि का परिवर्तन साधना है, दृष्टि का परिवर्तन योग है, दृष्टि का परिवर्तन धर्म है। आज की सुबह कैसे वो आंख परिवर्तित हो सकती अपने तरफ, कैसे हम स्वबोध को उपलब्ध हो सकते हैं, उसी संबंध में थोड़े से इशारे करना चाहता हूं। और जो मैं कहना चाहता हूं, मेरा मन नहीं होता कि ऐसी कोई बात कहूं जो केवल आपकी सूचना की थोड़ी बढ़ती बनकर रह जाए। मैं नहीं चाहता ऐसी कोई बात कहूं जो थोड़ा आपकी ज्ञान वृद्धि कर दे और समाप्त हो जाए। मैं सच में कोई बात आपको नहीं देना चाहता, थोड़ा सा आपके भीतर असंतोष पैदा करना चाहता हूं, थोड़ी सी अतृप्ति और प्यास, थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी आकांक्षा, इस बात का बोध कि मैं कहां खड़ा हूं और क्या हो सकता हूं, मैं क्या हूं और क्या हो सकता हूं अगर ये फासला बीत जाए, मैं किन गहराइयों में पड़ा हूं और किन उज्ज्वल शिखरों पर हो सकता है। अगर ये प्यास का बोध जोर से पकड़ ले, अगर ये आकांक्षा पूरे तन प्राण में कांप जाए, अगर ये रोए रोए में एक प्यास भर जाए, वही प्यास व्यक्ति को सामान्य से असामान्य में परिणत कर देती है। वही प्यास व्यक्ति को शरीर के केंद्र से हटाकर आत्म केंद्रित कर देती है। वही प्यास व्यक्ति को अधर्म से उठाकर धर्म तक ले जाती। प्यास की अग्नि को प्रदीप्त करना है। हमारे भीतर कोई धार्मिक प्यास मालूम नहीं होती, बुझी बुझी सी है, अंगारा रात में दबा दबाता है। लेकिन ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है सारी जमीन पर जिसके भीतर अंगारा बिल्कुल बुझ गया हो। बिल्कुल अंगारा नहीं बुझ सकता है, बिल्कुल अंगारा बुझने की संभावना नहीं है। इसलिए रात की परत कितनी भी घनी हो, झाड़ी जा सकती है। एक तीव्र असंतोष का झोंका, एक अतृप्ति का झोंका रात झड़ सकती है और जगमगाता अंगारा भीतर उपलब्ध किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा असंतोष और प्यास बनना चाहता हूं। मैंने सुना वहां पहाड़ों में, वहां हिमालय में और हिमालय के आसपास की घाटियों में होता है एक पक्षी, एक छोटी सी चिड़िया, और एक बहुत बड़ी बड़ी आवाज घाटियों में नदी के किनारों पर झरनों पर उसकी गूंजती रहती है। उस आवाज के पास एक लोक कथा पहाड़ों में विचलित हो गई है। वो चिड़िया गुंजाती रहती है, चिल्लाती रहती है, सुबह सांझ रात्रि के अंधेरे में उसकी आवाज बहुत दर्द भरी है। वो आवाज है जूहो जूहो जूहो। पहाड़ों पर झरनों के किनारे ये आवाज गूंजती है। हिमालय के पास की पहाड़ियों में इस शब्द का जूहो का अर्थ होता है जाऊं जाऊं, और इस शब्द के पास एक लोक कथा गढ़ी गई है। वो कहानी आपसे कहूंगी। कथा है, ऊपर पहाड़ की हरियालियों में और झरनों के करीब एक बहुत सुंदर युवती थी। पिता बहुत गरीब था और गरीबी के कारण लड़की को मैदानों में ब्याह देना पड़ा। मजबूरी थी, जो झरनों के संगीत पर पली हो हरियाली में और हिम्मत छादित शिखरों के करीब, उसको उत्तप्त मैदानों में शादी कर देनी पड़ी। विवाह हुआ तो युवती अपनी ससुराल आई। किसी तरह वर्षा कटी, सर्दी कटी, फिर गर्मी का आगमन शुरू हुआ और सूरज ऐसे तपने लगा जैसे आग हो, और उसका पूरी चेतना आकुल होने लगी पहाड़ पर जाने के लिए। पहाड़ की शीतल ठंडक में पहुंच जाने के लिए आकुलता धुनी होने लगी। उसने अपने पति से कहा कि मैं पहाड़ के लिए जाना चाहती हूं। पति ने आज्ञा दे दी। उसने सुबह अपनी सास को कहा कि मैं पहाड़ जाना चाहती हूं, बहुत उत्तप्त है, मेरे प्राण आकुल हैं। सास ने कहा कल चले जाना।
पहाड़ी में सब है, भोर जाना, कल चले जाना। एक दिन और बीता, प्रतीक्षा में, आकांक्षा में, उसने सुबह को कहा जुहो जाऊं, साथ में कहा भोर जाना, कल चली जाना। और एक दिन बीता और दिन पर दिन बीतने लगे और वही कथा रोज करने लगी। रोज वो पूछती जुहो जाऊं, सांस होती भोर जाना, कल चली जाना। आखिर जेठ का 10 टका लग गया और 8 बरसने लगी जमीन पर और जमीन चिटकने लगी धूप से और चिड़िया दर्दों से लू खाते गिरने लगी। उसने अंतिम दिन के बाद पूछा जुहो, वो निश्चित उत्तर मिला भोर जाना। उसी सांझ लोगों ने उसे गांव के बाद एक चट्टान के पास मरा हुआ पाया। शरीर उसका खाना पड़ गया था। प्रतीक्षा ढूंढ लोगों की आशा मर गई थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। जब गांव के लोग बाहर सांझ में उसकी लाश को उठाने गए तो जिस सूखे दरख्त के नीचे लाश पड़ी थी उस पर एक चिड़िया उड़ी और उसने कहा जुहो जाऊं, और बिना उड़ने की प्रतीक्षा उत्तर की कि चिड़िया पानी में उड़ गई। तब से वो कहानी वहां पहाड़ों के पास प्रचलित है। मैं इसको सुना पढ़ा, मुझे तो बहुत क्रिटिकल लगी। मुझे तो लगा है तो प्रत्येक आदमी के भीतर की कहानी है। तो हर आदमी के भीतर कुछ है जो हिम्मत छात्र सिर्फ होकर उठ जाना चाहता है। कुछ है जो प्रतिक्षण जानता है कि जहां मैं हूं वहां के लिए मैं नहीं हूं। कुछ है जो कहीं और शीतल शांति और आनंद में लोग न जाना चाहता है और जिसे जीवन का उत्साह और पीड़ा और दुख शांति हैं और आकुलता को भरते ही भीतर रोज भीतर को पूछता है जाऊं, रोज भीतर को उठना चाहता है शिखरों पर, लेकिन नीचे की गहराइयां और घाटियां और मजबूरियां और परिस्थितियां रोक लेती हैं और कह देती हैं भोर जाना, कल चले जाना। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, इस जाऊं को विकसित करना है। अब कल चला जाऊंगा इस नासमझी में इस छदन नहीं करना है। उन उठाने और उठने की प्यास को जगाना उसकी बताते और कल के लिए स्थगित नहीं करना। कल निश्चित नहीं है, कल कभी आता नहीं है। जो व्यक्ति कल पर छोड़ेगा उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। धार्मिक जीवन में उत्कट आकांक्षा और प्रयास का जीवन है। धार्मिक जीवन मंदिर जाने से और पूजा करने से संबंधित नहीं है। धार्मिक जीवन औपचारिक क्रियाक्रम करने से संबंधित नहीं है। धार्मिक जीवन बहुत जीवन उत्कट आकांक्षा से संबंधित है। 24 घंटे जलती हुई एक आकांक्षा हर घड़ी हर काम में, दैनंदिन छोटतम बातों में भी जीवन चाहे घाटियों में घूमे लेकिन आंख में बिना छादित शिखरों पर लगी हो। जीवन चाहे क्षुद्रता में खड़ा हो, जीवन चाहे व्यर्थता में खड़ा हो, लेकिन आंख में सूरज को देखती हो। इतना हो जाए, इतना हो जाए, सीमा में खड़े हुए असीम पर आंख टिकी रहे, शेष सब अपने से हो जाएगा। शेष सब अपने से हो जाएगा। दृष्टि सूरज पर हो, दृष्टि असीम पर हो, दृष्टि प्रकाश पर हो, फिर तो कोई चुंबक की तरह खींचेगा। आकर्षण और समझना एक छोटी सी किरण भी धीरे धीरे परिवर्तन प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। प्यास की एक छोटी सी किरण तरक्की के सागर में परिवर्तित हो जाती है। मैं अगर कुछ भी कर सकूं, थोड़ा सा भी हलन चलन भीतर, थोड़ा सा कंपन, उतना पर्याप्त है। कोई शिक्षा जरूरी नहीं है, प्यास जरूरी है। कोई धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन जानना जरूरी नहीं है, प्यास जरूरी है। प्यास है सब कुछ है। प्यास नहीं है ग्रंथालय के बीच बैठे रहे,
मंदिरों के बीच बैठे रहे, भगवान की मूर्तियों के से घिरे हुए बैठे रहे, सब व्यर्थ है। प्यास सार्थक करती है। आज के युग में मंदिर कम नहीं है, मूर्तियां कम नहीं है, सिद्धांत कम नहीं है, धार्मिक ग्रंथ कम नहीं है, लेकिन प्यास विलीन हो गई है, प्यास क्षीण हो गई है, प्यास इतनी मलिन हो गई है कि अगर अपने से पूछेंगे शांति में बैठकर, सच मोक्ष चाहता हूं, सच जाना चाहता हूं, वहां पर भीतर कोई आवाज उठती हुई मालूम न हो, भीतर कोई कंपन होता हुआ मालूम होगा, भीतर कोई स्वर उठता हुआ कोई उत्तर आता हुआ मालूम होगा, भीतर एक सन्नाटा, एक मुर्गी, एक अवसाद छाया हुआ देखेगा। ऐसे इस अवसाद में, इस तृप्ति की भ्रांति धारणा में, इस असंतुष्ट होने की कमी में कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक के लिए असंतोष चाहिए। साधारणतः धार्मिक उपदेशक कहते हैं संतुष्ट हो जाओ, जो है संतुष्ट हो जाओ। मैं कहता हूं कि बात उनकी गलत है। जो भी है सबसे असंतुष्ट होना होगा, जो भी है सबसे अस्वस्थ होना होगा, जो भी है किसी से भी जो तृप्त हो जाएगा वो नीचे रह जाएगा। तृप्ति मृत्यु है, संतुष्ट हो जाना मर जाना। क्षुद्र से हम घिरे हैं, व्यर्थ से हम घिरे हैं, सीमित से हम घिरे हैं, उससे जो संतुष्ट हो गया वो आत्मघात कर लिया, सुसाइड, आत्महत्या। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं असंतुष्ट होने को देखें। चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ गिरा है वो संतुष्ट होने जैसा है, फिर हमारा मन उससे संतुष्ट नहीं होता, तो हम मन को दोष देते हैं कि मन बड़ा चंचल है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता। मैं आपसे कहूं सौभाग्य है आपका कि मन चंचल है। फिर तो दोहराता हूं, सौभाग्य है आपका कि मन चंचल है। अगर मन चंचल न हो तो हम किस कूड़े पर, किस कचरे पर उसे बिठा के नष्ट कर देंगे पता नहीं। अगर मन चंचल न हो तो फिर होता है हमारे मामले से, हम उसे कहां बिठा देते, एक दफा विचार करना, हम उसे कहां बिठा दिया होगा। मन कहीं तक नहीं होगा, पूरे जीवन दौड़ो, पूरे जीवन दौड़ो, एक एक वासना के द्वार खटखटाओ, एक एक इच्छा को तृप्त करने की चेष्टा करो। मन कहीं नहीं ठहरता, इससे पहले भी तुम पहुंचने के आगे भाग जाता है। कुछ लोग हैं जो इस बात को गाली देते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और मैं कहता हूं ये सौभाग्य है धन्य वे जिनका मन चंचल है। और मन की चंचलता इसलिए है कि मन बिना परम को पाए रुकेगा नहीं, मन बिना प्रभु को पाए रुकेगा नहीं, इसलिए चंचल है। मन इसलिए भागा हुआ है कि क्षुद्र से तृप्त नहीं हो सकता, दिव्य चाहिए, डिवाइन भागवत, उसको पाने के पूर्व उसकी चंचलता नहीं मिलेगी। मन की चंचलता छोड़ के भगवान को नहीं पाना होता, भगवान को पाते ही मन की चंचलता विलीन हो जाती है। उस परम पद को पा सके हम, इसलिए मन चंचल है निरंतर। एक मिस्र में एक साधु हुआ, फकीर था, मिस्र का जो बादशाह था उससे मिलने आया, फकीर की प्रशंसा सुनी थी, मिलने गया। तो गरीब था फकीर, उसका एक साधु बाहर खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने पूछा कि फकीर कहां है? उसने कहा आप बैठे 2 क्षण, मैं उसे बुला लाता हूं। लेकिन बादशाह बैठा नहीं, वो खेत की मैट पर टहलने लगा। फकीर भीतर गया, बादशाह से कहा भीतर आ जाए। उसने सोचा शायद खेत में कहां बैठे इसलिए टहलते होंगे। बादशाह भीतर गया, गंदे से झोंका था, गरीब का झोंका था। उस फकीर ने कहा बैठ जाए, मैं पीछे के खेत से बुलाऊं जिनसे आप मिलने को आए हैं। बादशाह बरंडे में टहलने लगा। तो बड़ा हैरान हुआ कि आदमी बैठता क्यों नहीं है। भीतर से जाके फकीर को बुला चलाया। फकीर को उसने रास्ते में कहा अजीब आदमी मालूम होता है ये बादशाह। मैंने 2-4 बार कहा कि बैठ जाए, लेकिन वो टहलता है, बैठता नहीं।
वो फकीर हंसने लगा। वो बोला, उस बादशाह को बिठाने योग्य हमारे पास सिंहासन कहाँ है? उस बादशाह को बिठा सके इस योग्य हमारे पास जगह कहाँ है? इसलिए कहता है। मैं जब इसे पढ़ा, जैसे उद्घाटन हो जाए, द्वार खुल जाए, मेरे सामने द्वार खुल जाए। मनुष्य का ये जो मन है, ये परम पद के पहले कहीं नहीं बैठेगा। इसके बैठने योग्य और कोई स्थान नहीं है। और ये नहीं बैठता, इसकी कृपा और अनुग्रह है। मन की चंचलता ही व्यक्ति को संसार से मोक्ष तक ले जाने का कारण बनती है। मन की चंचलता ही व्यक्ति को संसार से तृप्त नहीं होने देती। मन सहयोगी है, विरोधी नहीं। मन साथी है, शत्रु नहीं। मन ही ले जाता है। मन ही संसार में लाया, मन ही संसार के पार ले जाता है। मन ही यहां लाता है, मन ही वापस ले जाता है। जो रास्ता यहां तक लाता है, वही रास्ता को पीछे वापस ले जाएगा। लेकिन स्मरणीय यह नहीं है कि मन बुरा है, स्मरणीय यह है कि मन की दिशा क्या है। मन ही प्रभु तक ले जाएगा, मन ही संसार तक। मन की दिशा क्या है? मन अगर संसार की तरफ मुड़ा हुआ है, हम संसार में गति करेंगे। मन अगर प्रभु की तरफ मुड़ा है, हम प्रभु में गति करेंगे। मन गतिमयता का सिद्धांत है। मन के असंतोष को संसार की तरफ से हटाने, मन के असंतोष को प्रभु की तरफ लगने, मन की असतृप्ति को प्रभु की तरफ दौड़ने, रास्ते को पीछे लौटना है। और मैं अनुभव किया कि महावीर की जीवन दृष्टि बहुत सरलता से व्यक्ति को पीछे लौटा सकती है। पर हम उसे भ्रांत समझे हैं और गलत समझे हैं। हमने महावीर की पूरी जीवन दृष्टि को गलत समझा है। हमने समझ लिया कि महावीर एक विरागी थे। हमने समझ लिया कि वो एक त्यागी सन्यासी थे, और हमने महावीर के साथ गलती कर दी। विराग भी संसार में है, राग भी संसार में है, दोनों संसारी हैं। ग्रस्त भी संसारी है, संन्यास्त भी संसारी है, दोनों संसार के भीतर है। एक संसार के पीछे दौड़ रहा है संसार को पकड़ने को, एक संसार से दौड़ रहा है संसार को छोड़ने को, लेकिन दोनों का केवल संसार है। दोनों की पकड़ संसार पर है। महावीर का दर्शन न राग का दर्शन है, न विराग का, वो वितरागता का दर्शन है। जो राग के और विराग के ऊपर उठ जाए, राग छूटे और विराग पकड़ ले, व्यर्थ हो गया छूटना। एक छूटा दूसरा पकड़ गया। महावीर छोड़ने पकड़ने को उत्सुक नहीं है। महावीर इस सत्य का दर्शन कराना चाहते हैं कि तुम्हारी सत्ता छोड़ने पकड़ने के बाहर है। महावीर को वैरागी न समझे, महावीर की साधना को विराग की साधना न समझे। जैन साधना विराग की नहीं, ज्ञान की साधना है। जैन साधना त्याग की नहीं, ज्ञान की साधना है। त्याग ज्ञान से अपने आप फलित होता है। जो राग को सीधा छोड़कर विराग की तरफ चलेगा, विराग उसे जकड़ लेगा। जो राग के प्रति ज्ञान मुक्त होकर होश से भरेगा, जो राग की परिपूर्ण सत्ता के प्रति जागरूक होगा, विराग नहीं पकड़ेगा, राग विराग दोनों विसर्जित हो जाएंगे। एक नदी के किनारे दो साधु पार हो रहे थे। शांत थी, वृद्ध साधु आगे था, युवा साधु पीछे था। एक युवती भी नदी पार करना चाहती थी। वृद्ध साधु ने सोचा, हाथ का सहारा दे दूं, नदी पार करा दूं। तूफानी थी नदी, पहाड़ी था नाला, तेज थी धार,
सोचा हाथ का सहारा दे दूं, पार करा दूं, लेकिन हाथ का सहारा दे दूं, इस विचार के आते ही भीतर वासना सजग हो गई। वृद्ध था, अनेक दिन से रात को छोड़कर विराट की तरफ जा रहा, लेकिन ये क्षण मात्र की स्त्री का स्पर्श करूं, भीतर सारे रोने रोने में वासना व्याप्त हो गई। अपने को झिड़का, सोचा कि मैंने कहूं कि गलत बात सोच ली, स्त्री का तो विचार करना भी पाप है। आंख बंद कर ली, आंख नीचे करके नदी पार होने लगा, लेकिन आंख बंद करने से कोई स्त्री को बाहर नहीं निकाल सकता है, बल्कि आंख बंद करने का तो अर्थ ही इतना है, स्त्री भीतर बहुत सबल है। आंख बंद कर ली, स्त्री बाहर छूट गई होगी, लेकिन भीतर उससे भी और कामना नई स्त्री खड़ी हो गई। भीतर चित्र दौड़ने लगा, भीतर रात स्वप्न देखने लगा, झिड़कने लगा, अपने को दबाने लगा अपने को, लेकिन भीतर स्त्री प्रबल होकर थी। भीतर रात का पूरा स्वप्न खड़ा हो गया। वो नदी पार हुआ, अपने को धिक्कारा, गलत बात सोची इसके लिए, पीछे लौट कर देखा, हैरान हो गया, आग लग गई। वो युवक साधु लड़की को कंधे के लिए नदी पार कर रहा है। सोचा मैं हूं विरक्त, वृद्ध, सोचने मात्र से वासना जग गई, और ये ना समझ युवा कंधे पर युवती को लिए नदी पार हुआ। इतना क्रोध उससे आया, हाथ पैर कपने लगे, दोनों राह पार किए। इतना क्रोधान्वित था, रास्ते में बोल नहीं सका। 1 मील फासला करके जब आश्रम में प्रवेश करते थे, सीढ़ियां पार करता था, उसने युवक से कहा, जाके गुरु को कहूंगा आज तुमने जघन्य अपराध किया है। युवक ने पूछा क्या हुआ? साधु ने कहा उस लड़की को कंधे पर लेना पाप था। वो युवक बोला मैं उस लड़की को नदी के किनारे कंधे से उतार आया, आप उसे अभी कांधे पर लिए हुए हैं। मैं उस युवती को नदी के किनारे कंधे से उतार दिया हूं, आप उसे अभी कंधे पर लिए हुए हैं। सच ही संसार को छोड़ना पकड़ना नहीं है, कंधे से उतारना है। छोड़ना पकड़ना दोनों एक ही बात की प्रतिक्रिया है, एक ही छोड़कर 2 हिस्से हैं। ग्रस्त का ही शीर्षासन करता हुआ रूप सन्यासी है, ग्रस्त के ही विपरीत रूप को पकड़े हुए सन्यासी है, वो वास्तविक सन्यासी नहीं है। जैन दृष्टि वास्तविक सन्यास को ज्ञान जन्य मानती है। रात के विपरीत विराट नहीं पैदा करना है, ज्ञान के प्रकाश में रात को विसर्जित कर देना है, विराट भी विसर्जित हो जाए। ये दोनों बातें बहुत भिन्न हैं। रात से डर के विराट की तरफ भागना अज्ञान है, जो मुझे बांधे ही नहीं है उसे छोड़कर भागना पागलपन है, जो है ही नहीं उससे भागूंगा कैसे? महावीर कहते हैं इस सत्य को जानो कि पदार्थ पर अपने स्वरूप में चल रहा है, तुम अपने स्वरूप में, तुम उससे संबंधित ही नहीं हो। राग भी संबंध है, विराग भी संबंध है, तुम उससे असंग हो, असंबंधित। इस सत्य का उद्घाटन संन्यास होगा। इस सत्य का उद्घाटन जो करे वो महावीर के अनुगमन में है, वो उनके पीछे चल रहा है। तो मैं आपको कहूं, आत्मज्ञान की साधना विराग की साधना नहीं है। आत्मज्ञान की साधना त्याग की साधना नहीं है। त्याग तो अपने से फलित होगा, अपने से घटित होगा। जैसे ही ज्ञान का जन्म होगा, आचरण में त्याग अपने आप चला आता है। जगत में प्रभु को पाने की 2 निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा है कर्म की, एक निष्ठा है ज्ञान की। जैन निष्ठा ज्ञान की निष्ठा है। जैन निष्ठा ज्ञान के माध्यम से प्रभु को पाने की आस्था है, कर्म के माध्यम से नहीं। जैन विश्लेषण अद्भुत है।
वो कहता है प्रत्येक कर्म बांध देता है, प्रत्येक कर्म का परिणाम बांध लेगा। अशुभ कर्म बांधते हैं, शुभ कर्म बांध लेते हैं। और जब तक बंधन है, चाहे लोहे का हो और चाहे स्वर्ण का, चाहे पाप का और चाहे पुण्य का, चाहे रात का और चाहे विराट का, बंधन बंधन है और आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ है। जैन साधना कर्म की नहीं, अकर्म की या ज्ञान की साधना है। केवल ज्ञान मुक्त करता है, कर्म नहीं। इस सत्य को जानना है कि मुझे कर्म छूटे ही नहीं है और समस्त कर्मों की नजरा हो जाती है, क्योंकि वस्तुतः उन्होंने कभी बांधा नहीं था। मैं केवल भ्रम में था कि बना हूं। भ्रम का विसर्जन होना है, कर्मों का कोई विसर्जन नहीं होना है। वे बांध ही नहीं सकते। नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त चैतन्य भीतर बैठा है। इसकी घोषणा जिन्होंने की, जागृत पुरुषों ने की है। जागृत पुरुषों की घोषणा है, भीतर मुक्त बैठा है। तुम भ्रांति से उसे अमुक्त और बंधन में मान रहे हो। इसलिए मोक्ष का प्रयास भी अज्ञान है, मुक्त होने का प्रयास भी अज्ञान है, क्योंकि जो बंधा नहीं उसे मुक्त करने को क्या करोगे? केवल सत्य को जानना है, सत्य के प्रति जागृत होना है, से अपने से हो जाएगा। ये ज्ञान की निष्ठा है। ज्ञान ही क्रांति है, ज्ञान ही ट्रांसफॉर्मेशन है। अज्ञान संसार है, ज्ञान मोक्ष है। इस ज्ञान को उपलब्ध होना, और मैंने कहा ये ज्ञान प्रत्येक के भीतर है। आंख बाहर है, ज्ञान भीतर है। दोनों को संयुक्त कर लेना परिवर्तन हो जाता है। मैं निरंतर बाहर देख रहा हूं, मैं निरंतर बाहर देख रहा हूं। हर क्रिया बाहर हो रही है, हर ज्ञान का उपयोग बाहर हो रहा है, हर चिंतन बाहर हो रहा है। 24 घंटे में बाहर हूं, भीतर नहीं। लगभग एक सिनेमा गृह में बैठे हैं, जहां आंख के सामने फिल्में गुजर रही हैं, और इतने तल्लीन हो गए हैं उस सिनेमा को देखने में कि भूल गए हैं कि मेरी भी कोई सत्ता है। देखने वाला दृश्य में अपने को खो दिया, देखने वाला दृश्य में विलीन हो गया है, तल्लीन हो गया है। केवल तल्लीनता तोड़ देनी है और दृष्टा दिख जाएगा। केवल तल्लीनता तोड़ देनी है और दृष्टा दिख जाएगा। दुनिया के कुछ विचार हुए हैं जो कहते हैं और तल्लीन हो जाना है, तल्लीन से भगवान मिलेगा। जैनों की वैसी आस्था नहीं है। जैन कहते हैं तल्लीन हुआ जाता है पर में। सब तल्लीनता पर से संबंधित है, चाहे संसार की हो, चाहे भगवान की मूर्ति में तल्लीनता कर रहे हो। जैन साधना तल्लीनता की नहीं, जागरूकता की साधना है। तल्लीन नहीं होना है, तल्लीनता को मूर्छा है। तल्लीनता को अपने को भुला देना है, खो देना है, बेखुदी है, नशा है। तल्लीनता नहीं, जागरण, जागना है। सारी तल्लीनता खो देनी है और होश से भर जाना है। होश में भरने की बात हो जाए। अगर ठीक से कहूं तल्लीन का संसार है, कहीं न कहीं तल्लीन है, राग में तल्लीन है, वासनाओं में तल्लीन है, कुछ नहीं तो भगवान में तल्लीन है, कुछ नहीं तो नाच के गीत गा के भगवान में अपने को भुला रहे हैं। भगवान में अपने को भुलाना नहीं है। किसी भी सत्ता में अपने को भुलाना अज्ञान है। समस्त के बीच अपने को जगाना है। तो संगीत और नृत्य और पूजा और अर्चना और प्रार्थनाएं और गीत कहीं न ले जाएंगे। वे केवल पलायन है, एस्केप है। अगर ठीक से कहूं वे सब इंटॉक्सिकेशन है, वे सब नशे हैं, वे सब मादक द्रव्य हैं जिनसे हम अपने को भुला लेते हैं। दुख थोड़ी देर को भूल जाना है, समझते हैं बड़ा अच्छा हुआ। थोड़ी देर प्रार्थना की, मंदिर में थोड़ी देर आरती उतारी, थोड़ा नाचे कूदे,
थोड़ा अपना विस्मरण हो गया, दुख भूल गए, चिंताएं भूल गई। ये नशा है, ज्ञान नहीं। जैन साधना में तल्लीनता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, रंच मात्र समस्त तल्लीनता तोड़ देंगे। तल्लीनता से ही हम बाहर के दृश्यों से बंधे हैं। कभी तल्लीन हो जाते हैं रागों में, कभी तल्लीन हो जाते हैं प्रभु की कल्पना में। वो महावीर का शिष्य था गौतम, अंत तक महावीर की मृत्यु तक, महावीर के निर्माण तक वो मुक्त नहीं हुआ, और बाद में आए लोग मुक्त हो गए थे। गौतम मुक्त नहीं था। महावीर ने अनेक बार कहा, तू मेरे प्रति अपना मोह छोड़, मेरे प्रति तेरा मोह तुझे बाधा बन रहा है। महावीर के प्रति गौतम की तल्लीनता उसकी मुक्ति में बाधा हो रही थी। महावीर के प्रति तल्लीनता, महावीर के प्रति घन श्रद्धा बाधा हो रही थी। महावीर के प्रति अन्य समर्पण बाधा हो रहा था। महावीर की शरण में होने का अत्यंत आसक्ति बाधा हो रही थी। आखिर महावीर का तो निर्वाण भी हो गया। गौतम अमुक्त था, अमुक्त ही था। एक गांव में भिक्षा मांगने गया था। राह में खबर मिली कि महावीर का परिनिर्वाण हो गया, तो रोने लगा। राहगीरों से कहा, मेरा क्या होगा, मैं तो अमुक्त ही हूं, इतने जन्म के निकट रहते भी पानी सका दी। राहगीरों ने कहा कि तुम्हारे संबंध में निर्वाण के पूर्व उन्होंने दो शब्द कहलाए हैं, और वो शब्द हृदय में लिखने हुए देते हैं। उन दो शब्दों में महावीर का पूरा पूर्ण जगत के अन्य साधकों और चिंतकों से भिन्न हो जाता है, बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। महावीर ने कहलाया, कह देना गौतम से, तू सारी नदी को पार कर गया, किनारे को पकड़ के छोड़ गया, उसको भी छोड़ दे। तू सारा संसार को मोह छोड़ चुका, अब महावीर के प्रति क्या मोह पकड़े हुए, उसको भी छोड़ दे। वो तल्लीनता भी विसर्जित हो जाए तो आत्म जागरण हो जाए। तल्लीन होकर खो गए थे। तल्लीनता छिन्न भिन्न कर देनी है, तोड़ देनी है। तल्लीनता के कारण दृश्य सब कुछ हो गया, दृष्टा विस्मृत हो गया। 24 घंटे दृश्य में खोए हुए हैं, देख रहे हैं। एक दृश्य हटता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है, तीसरा आ जाता है। इतने तल्लीन है कि याद ही नहीं पड़ता कि हमारा भी कोई होना है, हमारा भी कोई बीइंग है। जो हम देख रहे हैं उसके अतिरिक्त मैं भी कोई देखने वाला हूं। कैसे ये तल्लीनता टूटे, आत्म जागरण, आत्मदृष्टा कैसे बने? एक एक इंच साधना करनी होगी, एक एक इंच जागना होगा, एक एक इंच विवेक पैदा करना होगा। एक एक दृश्य जब भीतर उठे तो इस विज्ञान को समझना होगा, विवेक को पैदा करना होगा। ये जो मैं देख रहा हूं ये मैं नहीं हूं, मैं केवल दृष्टा हूं। जो भी दिखाई पड़ रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। प्रत्येक विचार के चित्र दृश्य के साथ जो प्रवाह है उसमें दृश्य के बोध को जगाना होगा। इसको महावीर ने विवेक कहा है, इसको महावीर ने कहा है साधना, इसको महावीर ने कहा शुद्ध उपयोग का स्मरण। धीरे धीरे इस होश को पैदा करते हुए एक एक चीज जो पर है दिखाई पड़ने लगी। अलग समस्त क्रियाओं के बीच वो जो क्रिया शून्य उसका अनुभव होना शुरू होगा। समस्त क्रियाओं और गति के बीच जिसमें कोई गति नहीं होती उसका स्मरण उठना शुरू होगा। भीतर कुछ जागने लगेगा, कोई नई ज्योति सरकने लगेगी। जैसे जैसे ये जागरण स्पष्ट होगा कि जो दिखाई पड़ता है वो मैं नहीं हूं, मैं केवल पश्चात हूं, दृष्टा हूं। जीवन की क्रियाओं में जैसे जैसे ये जागरण शुरू होता चला जाएगा, विचार दृश्य गिरते चले जाएंगे। जिस दिन परिपूर्ण रूप से जिस क्षण ये होश पूरा हो जाएगा, मैं देखने वाला हूं, केवल दर्शा, केवल दर्शक, केवल शुद्ध दर्शन मेरा स्वभाव है, उसी क्षण सारे चित्र गिर जाएंगे, पर्दा खाली हो जाएगा।
शून्य, केवल शून्यता रह जाएगा। शून्य ही संक्रमण है। विचार के माध्यम से जगत से जुड़े हैं, शून्य के माध्यम से स्वयं से जुड़ना हो जाता है। जैसे ही शून्य हुआ, केवल सत्ता स्पंदित होती रह जाएगी, केवल होना, केवल अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, केवल मेरा बोध, केवल भीतर एक नया संगीत बोध का, एक नया स्मरण, एक नया ज्ञान स्पंदित होगा। इसको सम्यक दर्शन कहा है। पर को देखना असम्यक दर्शन है, पर को देखना मिथ्या दर्शन है, स्वयं को देखना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्रांति है। सम्यक दर्शन हुआ, दूसरा क्या है, उसी क्षण ज्ञान हो जाएगा सत्ता का, उसी क्षण आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार, ये युगपथ घटित हो जाते हैं। दर्शन की घटना घट जाए, ज्ञान आचरण युगपथ घटित हो जाते हैं। भीतर दर्शन होगा, बोध ज्ञान का होगा, आचरण परिवर्तित हो जाएगा। दर्शन के विपरीत आचरण असंभव है, इसलिए आचरण को बदलना नहीं है। आचरण को बदलने वाला साधक धार्मिक साधक नहीं है। आचरण बदल जाता है, जड़ को बदल लेना है, फूल परिवर्तित हो जाते हैं। जड़ को भूल जाएं, फूलों को पकड़े रहें, धीरे धीरे बगिया अपने से फूल जाए। जैन दर्शन की जो मौलिक प्राणवत्ता थी, वो खो गई। इसलिए हमने गलत छोर से पकड़ा, हमने सम्यक आचार से पकड़ा। पकड़ना सम्यक दर्शन से है। सम्यक दर्शन प्राथमिक है, मौलिक है। हमने पकड़ा सम्यक आचार से। व्यवहार शुद्धि, आचरण शुद्धि, इससे हम चलना शुरू करते हैं। हम गाड़ी के पीछे बैल बांध रहे हैं। आचरण इसीलिए असम्यक है कि दर्शन असम्यक है। भीतर दर्शन गलत है, इसलिए आचरण गलत है। आचरण की भूल, आचरण का गलत होना दर्शन के कारण है। कारण को बदलना होगा तो कार्य बदलेगा, कार्य को बदलने से कारण नहीं बदलता है। मूल को बदलना होगा तो फूल बदलेंगे, फूल को बदलने से मूल नहीं बदलता है। इस बात को वापस विचार करने में, इस बात को वापस दोहराना है। और अगर हम ये दोहरा सके और स्मरण कर सके, और अगर महावीर को, उनकी साधना को, जिनों की साधना को इस क्रांतिकारी कोण से देख सके, जगत में वापस वो अमूल्य साधना की निष्ठा लौटाई जा सकती है। जो आचरण से चलेगा वो क्षुद्र बातें करने लगेगा, खाने की, पीने की, कपड़े की, इसकी उसकी। उसकी बातचीत सुनकर ऐसी हैरानी होगी कि ये क्षुद्र बातें उस परम तक ले जाने का कारण बनेंगी। ये क्षुद्र चिंतन उस परम तक ले जाएगा। तब तो बहुत सस्ता सौदा है, तब तो सौदा बहुत ही सस्ता है। ये खाया तो मोक्ष चला जाऊंगा, ये खाया तो संसार में चला जाऊंगा, ऐसा पहन गया तो मोक्ष चला जाऊंगा, ऐसा पहन गया तो संसार में चला जाऊंगा। दो थोड़ी चीजें ये बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है। इनमें जीवन को बना देना गलती है। दर्शन है क्रांति का तत्व, ज्ञान है क्रांति का तत्व। वो घटित हो जाए, उसके प्रकाश में जो उचित है अपने आप आचरण वैसा होगा। सहज आचरण कल्टिवेट नहीं करना होता, आचरण अर्जित नहीं करना होता, सहज विकसित होता है। दर्शन घटाना होता है। महावीर की पद्धति दर्शन से आचार तक की है, आचार से दर्शन तक की नहीं। आत्मदर्शन केंद्रीय परिवर्तन है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य सब अपने आप फूल की तरह खिल जाते हैं। मैं पता था, किसी ने लिखा, बड़ी बढ़िया थी उसके घर में, मां उसको सुनाती थी, मां बीमार हो गई।
उस युवक ने कहा, मैं संभाल दूंगा, फिक्र मत करो। एक दिन बीतने लगा, बगिया मुरझाने लगी, बगिया मुरझाने लगी, बगिया मरने लगी, पौधों के प्राण से करने लगे। युवक सुबह से शाम तक मेहनत करता था, एक एक फूल को पानी देता था, एक एक पत्ते को नहलाता था। 15 दिन पूरे और बगिया तो वीरान हो गई। मां सोचती, उसने आगे बाहर देखा, बगिया तो मर गई थी। अपने पुत्र को पूछा, क्या हुआ ये? तुम तो सुबह से शाम तक बगिया में थे। युवक बोला, मैं बहुत परेशान हूं, इतना श्रम किया जिसका हिसाब नहीं, ऐसा फूल नहीं छोड़ा जिसको पानी ना दिया हो, ऐसा पत्ता नहीं छोड़ा जिसको पानी ना दिया हो। मां ने जाकर देखा, लेकिन जड़ में टूटी पड़ी थी, फूल पत्ते नहाए हुए थे, लेकिन जड़ों में पानी नहीं डाला गया। मां ने कहा, फूलों के प्राण जड़ों में होते हैं, जड़ें संभालनी होती है, फूल अपने से समझ जाते हैं। जो फूल को संभाले नादान है। हमने फूल संभालने की कोशिश की है, अहिंसा की चर्चा की है, अपरिग्रह की चर्चा की है, ब्रह्मचर्य की चर्चा की है, अचौरी की चर्चा की है, और सारी चर्चाएं की। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन मूल है। जो कौम, जो जाति, जो धर्म, जो दर्शन की प्रणाली उसको भूल जाएगी, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वो नहीं चल सकती, उसके चलने के रास्ते टूट गए, वो बगिया टूट जाएगी, वो मर जाएगी। वापिस मूल को स्मरण करना है, और प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है। अपने भीतर उसको जगाकर, अपने भीतर उसको देखकर आनंद का पुंज बन सकता है। उसकी गंध, उसके जीवन का आनंद, उसका प्रकाश और में जगाएगा प्यास को, और हमें तृप्ति पैदा करेगा, और उनमें प्राण कंपित होंगे, और उनमें परिवर्तन हो सकता है। मैं थोड़ी सी बातें आपसे कहा, कहने को जैसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर कहीं थोड़ा भीतर कुछ हिलता हुआ लगा हो तो मेरा श्रम सार्थक हो जाता है। तो बहुत आनंदित हूं, और जब किन क्षण में आपकी आंख में थोड़ी सी झलक और रोशनी देखता हूं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लगता है कि रात जग सकती है, लगता है कि प्यास और जग सकती है, और लगता है कि आप प्रज्वलित हो सकती है और क्रांति हो सकती है। ईश्वर करे सबको प्यास दे, ईश्वर करे सबको जलाए कर्म को पाने के लिए, ईश्वर करे सब जलती हुई जलते बन जाए, ताकि उसे पाया जा सके जो पानी देता है। अंत में सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रेम और प्रणाम। अपने भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार करें।